मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक वापसी की है। बीजेपी को यहां 230 सीटों में से 163 सीटें मिली हैं। इसी के साथ 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। एक सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के खाते में भी गई है। इस दौरान सबसे चौंकाने वाले नतीजे दतिया विधानसभा सीट से आए। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार भारती ने प्रदेश के गृह मंत्री और 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दे दी है। हर अखबार, चबूतरे की चर्चा और इंटरनेट मीडिया की पोस्ट पर नरोत्तम मिश्रा की हार क्यों हुई, इस बात की बात हो रही है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की हार पर लोग आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से 88,977 वोट मिले तो नरोत्तम मिश्रा को केवल 81,235 वोट ही मिल सके और इस तरह से वे 7,742 वोटों से चुनाव हार गए। बता दें कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा की इस हार के बाद कई तरह की बातें की जाने लगी है। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस हार से उनके राजनीतिक यात्रा में सुस्ती आएगी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का कुछ और ही मानना है। अपनी हार के बाद अपने साथियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हार जीत तो राजनीति का खेल है। आज कोई और जीता है, कल वह जीतेंगे। किसी ने कहा है ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी। माननीय अटल जी की पंक्तियां हैं शायद, या किसी कवि की। देखो, जनादेश को हमेशा मित्रों सर माथे पे लेना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से दतिया और पूरे प्रदेश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, लेकिन अब शायद जनता को लगता है कि उनसे बेहतर भी कोई उनके लिए काम कर सकता है, या फिर शायद उनकी ही सेवा और कामों में कोई कमी रह गई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता ने जो निर्णय दिया है वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि जनता कभी गलत फैसला नहीं लेती है। दतिया की जनता ने किसी और को चुना है तो दतिया की जनता ने माना होगा कि वह यहां ज्यादा अच्छे से काम करा पाएंगे। इसके बाद दार्शनिक विचारक की तरह बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं थम जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी भी जनता के बीच में रहूंगा और उनकी हर तरह से सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे हारा हुआ समझने की गलती मत करना। समुद्र का लौटता हुआ पानी उतरता दिखे तो वहां घर मत बनाना। मैं वापस लौट कर आऊंगा और दोगुनी गति और ऊर्जा से वापसी करूंगा। सरकार आपकी, ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। किसी किंचित भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। मैं ज्यादा समय, आप भी जानते हो, शांत रहने वाला जीव नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। नरोत्तम मिश्रा की इसे खराब किस्मत कहेंगे। जब 1 या 2 हार के बाद प्रतिद्वंदी कमजोर पड़ जाता है, उस वक्त भी उनके सामने राजेंद्र भारती हर बार बुरा सपना बनकर खड़े हो जाते थे। 1985 में 63% वोट लेकर पहली बार कांग्रेस से विधायक बने राजेंद्र भारती को चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय पार्टियों के सामने अड़ियल रुख अपनाते हैं। 1985 के बाद से 1993 का मध्यावधि चुनाव छोड़कर वहां हुआ एक भी विधानसभा चुनाव लड़े बिना नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी पार्टी के टिकट पर लड़ा हो। वह यहां से समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से कुल 8 बार मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से 5 बार हारे और 3 बार विधायक बने। 1 बार सपा से और 2 बार कांग्रेस से। इस बार टिकट कटा तो नरोत्तम ने चैन की सांस ले पाते, उससे पहले ही कांग्रेस से लड़ झगड़कर भारती ने अवधेश नायक का टिकट बदलवा कर खुद को प्रत्याशी घोषित करवा लिया।